रेड उदयपुर न्यूज। आज हम खड़े हैं, आज हमारे साथ मौजूद हैं श्री जगदीश जी शर्मा। आइए हमसे मिलते हैं, उनका परिचय लेते हैं। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम जगदीश सुथार है। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। पूर्व में युवा मोर्चा उदयपुर शहर जिला का अध्यक्ष रहा हूँ। मेरा निवास स्थान बटियानी छोटा है। आप है जगदीश जी सुथार, जो प्रदेश के ओबीसी मोर्चा के महामंत्री रहे हैं, उसके बाद वर्तमान में प्रदेश उपाध्यक्ष ओबीसी मोर्चा हैं। उसके पूर्व में भी ये युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी रहे हैं। सभी युवाओं की बहुत अच्छी टीम उदयपुर में बनाई हुई है। हम आपसे जानना चाहते हैं, अभी बहुत ही कुछ ही दिन पहले आपने ओबीसी मोर्चा सभी जिलों के जो जिला अध्यक्ष की घोषणा की है, उसके बारे में आपके क्या विचार है? ये संगठन का दायित्व है कि जिस प्रकार से सभी मोर्चे, हमारे भारतीय जनता पार्टी में 7 मोर्चे हैं। एक ओबीसी वर्ग, बहुत बड़ा ओबीसी वर्ग के आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र जी मोदी और अमित जी शाह ने इसको मोर्चे के रूप दिया था। उसके बाद लगातार यह मोर्चा संगठन के मजबूत करने में अपना भरपूर योगदान दे रहा है। इसी कड़ी के बीच में अभी विगत कुछ दिनों पहले ओबीसी मोर्चा में पूरे राजस्थान के नए जिलाध्यक्ष की घोषणा हुई है। आप ये बताएं, उदयपुर में जो जिलाध्यक्ष शहर और देहात 2 है, तो उनके नाम बताएं। आप किस को घोषित किया आपने? उदयपुर शहर में पूर्व में जो जिला महामंत्री के रूप में काम देख रहे थे प्रभुलाल जी प्रजापत, और देहात में प्रेम जी लोहा, जो 3 टर्म तक लगातार महामंत्री का कार्यकाल निभाया। और विद्यार्थी परिषद से और संघ से इन दोनों कार्यकर्ताओं की हमारे पृष्ठभूमि है। तो इस प्रकार से इस बार शहर के लिए प्रभुलाल जी प्रजापत, एक प्रजापत समाज को भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा प्रतिनिधित्व दिया है। और प्रेम जी लोहार, एक लोहार समाज के पूरे देहात जैसी बड़ी जगह में उनको अध्यक्ष बनाया है। यह भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। इसका अनुरूप आपको उदयपुर शहर और देहात में देखने मिलेगा। आप देख रहे हैं, आपने जैसे बताया प्रदेश उपाध्यक्ष महोदय ने, उनका कहना है प्रभुलाल जी प्रजापत पूरे प्रजापत समाज को साथ लेके चलते हैं। वैसे ही हमारे प्रेमचंद जी लोहार, उनसे भी आपको मिलाएंगे, पूरे लोहार समाज का प्रतिनिधित्व दिया है। तो आप ये बताएं, इसमें जो आपने बनाया, इनको घोषित किया है, या उदयपुर जिला के जो भी भाजपा के वरिष्ठ है उनकी तरफ से कोई होता है, या प्रदेश से ही घोषित किया जाता है? देखिए, एक संगठन का सिस्टम है। भारतीय जनता पार्टी शहर जिला अध्यक्ष द्वारा सभी चयनित कार्यकर्ताओं के नाम, जिसमें श्रेणी बनाई जाती है कि निम्न कार्यकर्ता हैं जो इस मोर्चे में हमारा प्रतिनिधित्व करेंगे। और निश्चित ही जो घोषणा होती है वो शहर जिला अध्यक्ष जी के अनुकंपा भी होती है, अनुसार ही होती है। क्योंकि संगठन का सिस्टम है, यह एक मोर्चा एक भारतीय जनता पार्टी का पार्ट है। यह एक मोर्चा है। ऐसे 7 मोर्चे, सभी मोर्चों की घोषणा होती है वो शहर जिला अध्यक्ष जी के माध्यम से ही होती है और उन्हीं के आधार पर घोषणा की जाती है। संगठन का सिस्टम है। आपने बताया शहर जिला अध्यक्ष के मार्फत ही जो प्रदेश में जाता है नाम, उन्हीं की घोषणा की जाती है। आप ये बताइए, जो अभी सेवा ही संगठन की तरह से आपने अभी जो सेवा सप्ताह मनाया गया, तो वैसे ही कार्य बहुत सारे अभी ब्लड डोनेशन वगैरह का आयोजन किया है, तो वैसे भविष्य में भी ऐसी कोई सेवा की योजना है आपकी? देखिए, हम सभी कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, हम संघ पृष्ठभूमि से काम करते हैं। वहां सेवा ही हमारा लक्ष्य लेके चलते हैं। जैसे हमारे प्रेरणा स्रोत और भारतीय जनसंघ के संस्था के सदस्य पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने अपने अंत्योदय विचार में जो बात कही थी कि समाज के अंतिम व्यक्ति का जब तक उत्थान न हो तब तक सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन का सेवा कार्य में होना नगण्य माना जाएगा। इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी, यह भी तो प्रकोप है कोरोना महामारी में कि हमने इस महामारी में सेवा कार्य के लिए भारतीय जनता पार्टी में आदेश दिया था, सभी ने किया था। लेकिन जगह जगह जब कभी आपदाएं आई है, तब संघ के स्वयंसेवकों ने सभी प्रकार की सेवाएं करके एक देश राष्ट्र हित के लिए काम किया है। और संगठन सेवा ही संगठन सप्ताह के माध्यम से ओबीसी मोर्चा द्वारा जो कार्यक्रम किए गए, उसमें रक्तदान के लिए प्रेरित करना, क्योंकि रक्तदान युवा मोर्चा का मिला था, उसमें हमारी सहभागिता हो सकती है। और वहां कुछ कार्यकर्ताओं में रक्तदान भी किया है, रजिस्ट्रेशन भी किया है। पक्षियों के लिए परिंडे, पशुओं के लिए चारा, जो व्यक्ति असहाय असक्षम है उनके भोजन सामग्री, भोजन के पैकेट के लिए, और सैनिटाइजर वितरण, मास्क वितरण। जिस प्रकार से हमने एक फेस शील्ड का एक नया प्रयोग किया था उदयपुर में, उदयपुर शहर और देहात में भी, जो सब्जी बेचने वाले छोटे छोटे बच्चे को हमने शासक हुए थे और जिनके मास्क भी आधे उतरे हुए थे, और दिन भर जो अपनी जान जोखिम लेकर अपनी पेट के लिए जो संघर्ष कर रहे थे, उसमें अधिकतर ओबीसी वर्ग के लोग थे, जैसे भोई समाज, माली समाज के लोग।
अगर हम ओबीसी मोर्चा के माध्यम से उन लोगों तक कुछ अंश कर पाए, उनको फेस शील्ड देकर, तो हम ये समझते हैं हमने कोई बड़ा काम नहीं किया, हमने हमारा कर्तव्य निर्वाह किया है। क्योंकि सेवा के बाद ये कर्तव्य होता है, उस कर्तव्य को निर्वाह करने में हम लोग सक्रिय भूमिका निभाएंगे। और भी जब समय पड़ेगा, समाज की परिस्थिति के आधार पर हम लोग इसी प्रकार सेवा कार्य करेंगे। यही हमारा लक्ष्य है। हम राजनीति करने के संगठन के लोग जरूर हैं, लेकिन हमारा पहला काम सेवा करना है और हम लोग सेवा के माध्यम से सदैव तत्पर रहते हैं। ये बार बार मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि हम राष्ट्रीय स्वयं संघ के कार्यकर्ता हैं, वहाँ सेवा ही परमो धर्म सिखाया गया है। आप हैं जगदीश जी शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष ओबीसी मोर्चा। तो आपने स्पष्ट संदेश दिया है, सेवा ही हमारा धर्म है, सेवा ही हमारा संगठन है, सेवा के मार्फत ही हम पार्टी को, ओबीसी मोर्चा, भाजपा को आगे बढ़ाएंगे। सेवा ही सर्वोपरि। धन्यवाद। ओबीसी मोर्चा के नवनियुक्त देहात जिला अध्यक्ष, आप अपना परिचय दीजिए। प्रेमचंद लोहार, जिला अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा उदयपुर देहात। ये है प्रेमचंद जी लोहार। तो आप ये बताइए, अभी जो रिसेंटली आप देहात जिला अध्यक्ष में आपकी नियुक्ति की गई है, तो उसके पहले आप क्या करते रहे, क्या क्या दायित्व आपके पास रहा? शुरू से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक दायित्ववान कार्यकर्ता रहा हूँ। संघ में कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए ग्रामीण क्षेत्र में काम किया और इसके बाद विद्यार्थी विशेष जुड़ा और पिछले लगभग 10 सालों से राजनीतिक क्षेत्र में हूँ। ओबीसी मोर्चा के पहले ओबीसी का जो प्रकोष्ठ था उसमें जिला महामंत्री का दायित्व रहा और इसके बाद निरंतर 2 कार्यकाल से ओबीसी मोर्चे का जिला महामंत्री के रूप में कार्य किया। आप संघ से लेके एबीवीपी में भी कार्य किया विद्यार्थी जीवन में, और 2 बार ओबीसी मोर्चा देहात के महामंत्री रहे हैं। तो आप ये बताएं, आपको जब ये अध्यक्ष का दायित्व दिया गया देहात का, तो आपका देहात के अंदर कितना कार्य क्षेत्र है, कितना बड़ा है और इसको कैसे क्या मैनेज करेंगे? उदयपुर देहात में संगठन की दृष्टि से 34 मंडल है और 6.5 विधानसभा, 6 विधानसभा पूरी है और 2 दरियावद विधानसभा के 2 मंडल हमारे इसमें। इस प्रकार से 34 मंडल है और 6.5 विधानसभा है और पूरा एक जनजातीय क्षेत्र है। और अगर अपन उदयपुर केंद्र मानते हैं, उदयपुर केंद्र से लगभग सब अंतिम छोर तक जाते हैं तो एक तरफ गुजरात आता है, एक तरफ डूंगरपुर, एक तरफ बांसवाड़ा जिला है, इस तरह से, और एक तरफ चित्तौड़ है। तो हम निश्चित रूप से लगभग केंद्र से माने तो 80-90 किलोमीटर पर मंडल की यहाँ से दूरी पड़ती है। जनजातीय क्षेत्र में काम करना निश्चित तौर से एक चुनौती भरा काम है, लेकिन संगठन ने मुझे जो विश्वास के साथ जिम्मेदारी दी है हम उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करें। आपने बताया 6.5 विधानसभा देहात ओबीसी मोर्चा इनके अंडर में आती है, तो साथ ये भी बता रहे हैं 80 से 90 किलोमीटर इनकी हर जो क्षेत्र है वहां से दूरी स्टार्ट होती है। तो आप उसके लिए आपको संगठन से या भाजपा के कोई आपको साधन मुहैया कराए हैं या अपने खुद साधन उपयोग करते हैं? संगठन की जिस तरह की व्यवस्था है, अपने स्तर पर कार्यकर्ता का निर्माण करते हुए अपने अपने क्षेत्र में इस प्रकार के एक दायित्ववान कार्यकर्ता को तैयार करना है। अपनी तन मन धन से अपनी योग्यता के अनुसार जो संगठन का काम कर सके, निश्चित तौर पर एक ऐसी बढ़िया टीम तैयार होगी और वह स्वयं के खर्चे से संगठन का जो काम होगा वो पूरा करेंगे। आपने बताया तन मन धन से, स्वयं के खर्चे से जो भी संगठन का, पार्टी का जो भी आदेश होगा, सिरोधार्य होगा, उसको मानते हुए हम कार्य करते रहेंगे। आप ये बताइए कि आप जब ये अध्यक्ष बने हैं तो आपकी अभी भावी क्या योजना है, कैसे आप संगठन को मजबूत करेंगे, पार्टी को मजबूत करेंगे? 21 मई को जिलाध्यक्ष की घोषणा हुई है और उसके बाद चूंकि कोरोना का संक्रमण काल चल रहा है, अभी तक जो बैठकें प्रदेश की और देहात जिले की हुई है वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुई है। प्रदेश अध्यक्ष जी के जो निर्देश हैं उनके अनुसार जो प्रदेश स्तरीय जो कार्यक्रम है उसका हम लोग आयोजन करवा रहे हैं। अब इस चूंकि संक्रमण काल चल रहा है, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना गाइडलाइन का पालन करना है, उन पर भी भीड़ नहीं जुटना है, इस प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखना। हमारे देहात जिलाध्यक्ष आदरणीय गौर सिंह जी पवार साहब के निर्देशन में जैसी भी टीम एक सक्षम सशक्त टीम बनाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद
इस महीने के अंत तक एक नई टीम बनकर तैयार आपके सामने। आपने बताया देहात जिलाध्यक्ष भवन सिंह जी, उनके नेतृत्व में जैसे भी आदेश दिशा निर्देश होंगे तो एक सशक्त टीम बना के काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अलर्ट उदयपुर न्यूज। आइए, आज हमारे साथ मौजूद हैं ओबीसी मोर्चा सर जिला उदयपुर के नवनियुक्त अध्यक्ष। आइए हमसे मिलते हैं, आप अपना परिचय दीजिए। तो अलर्ट न्यूज को धन्यवाद। मेरा नाम रघुलाल प्रजापत है। मैं शहर जिला ओबीसी मोर्चा का नया अध्यक्ष रहा हूँ। तो इसके लिए मैं संगठन के सभी बड़े वरिष्ठ पदाधिकारी, हमारे बेटा गुलाब जी भाई साहब को, शहर जिला रविंद्र जी सिंह मालिक जी को और प्रदेश अध्यक्ष ओम जी भटाना साहब का हार्दिक तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने मुझे जिम्मेदारी लायक समझा और मुझे इस पद पर आसीन किया। आपको जो ये सर जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है, तो आप ये बताइए, इससे पूर्व आप किन किन अहम पदों पर रहे, क्या क्या जिम्मेदारी आपके पास थी? मैं सबसे पहले तो राष्ट्रीय सेक्शन से जुड़ा था। उसके बाद में मुझे युवा मोर्चा में ज्वाइन किया गया था। युवा मोर्चा में मंडल अध्यक्ष रहा था। उसके बाद में किसान मोर्चा शहर जिला में मंडल अध्यक्ष रहा था, सूरत सिंह मंडाई मंडल में। उसके बाद में ओबीसी मोर्चा में पहले मुझे उपाध्यक्ष था, उसके बाद शहर जिला महामंत्री बनाया गया और वर्तमान में अभी मैं ओबीसी मोर्चा शहर जिला अध्यक्ष पर नियुक्त हुआ हूँ। आपने बताया पहले बहुत सारी जिम्मेदारी रही, पहले ओबीसी मोर्चा के शहर जिला उपाध्यक्ष भी रहे हैं, शहर जिला महामंत्री भी रहे हैं और वर्तमान उनको जो दायित्व दिया गया है शहर जिला अध्यक्ष का। तो आप ये बताइए, आप जो ये दायित्व मिला है तो आपको कैसे अनुभूति है, आप क्या महसूस करते हैं? संगठन यदि किसी को कोई कार्य देता है तो संगठन के लिए और हमारे लिए भी एक तरह की जिम्मेदारी होती है कि हम संगठन के कार्य को किस तरह करें। संगठन को जो विश्वास जताया है इसके लिए मैं संगठन का आभारी हूँ। और खुशी की बात तो ये है कि संगठन ने मुझे जो मौका दिया है और मेरी अनुभूति ये है कि संगठन जिस तरह मुझ पर विश्वास जताया है तो मुझे लगता है कि संगठन आम कार्यकर्ता तक को भी अच्छे बोल देता है। ऐसा नहीं संगठन सिर्फ ऊपर से ही आदमी भेजता है। हमारे बीजेपी में एक कहावत है कि आम आदमी भी प्रधानमंत्री बन सकता है। बहुत अच्छी बात बताई इन्होंने। संगठन सर्वोपरि है, संगठन जिम्मेदारी देता, आम कार्यकर्ता जिम्मेदारी, ये भी एक आम कार्यकर्ता हैं जमीन से जुड़े हुए हैं, ओबीसी की सभी जातियों को साथ लेके चल रहे हैं। तो महामंत्री के तौर पे भी आपने बहुत अच्छा काम किया है। तो आप ये बताइए, आगे जो आपको ये दायित्व मिला है, तो आप पहले तो अपने शहर जिला के अंदर कितने आपके मंडल है, कितनी कार्यकारिणी, आप कुछ बताएंगे उसके बारे में? शहर जिला में 12 मंडल है और 27 पंचायत आती है, जिसमें बड़गांव, भुवाना, जामेश्वर और नईम और जावर माता तक हमारा जाता है एरिया पूरा। जावर माता मंडल वो शहर जिला में आता है, जामेश्वर मंडल भी शहर जिला में आता है। इस देवारी मंडल जो लोसिंग तक लगता है, बड़गांव मंडल से वो लोसिंग तक लगता है और देवारी मंडल हमारा चिरवा से लगाकर, पिछड़ी से लगाकर आगे तक जाता है। ये देहात के अलावा आपकी ये विधानसभा कितनी आती है आपके क्षेत्र में? हमारे 2 विधानसभा आती है और क्योंकि उदयपुर शहर मुख्यालय है तो यहाँ का मोर्चा उसी मोर्चा जो कार्य करता है वो उदयपुर सभा तक जाता है। क्योंकि उदयपुर शहर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद जी कटारिया का विधानसभा क्षेत्र भी है और उन्हीं की प्रेरणा स्रोत की वजह से पूरे सभा में वो कार्य होते हैं। इसलिए हमें उदयपुर में ज्यादा ध्यान रखकर कार्य करना पड़ता है, क्योंकि उदयपुर मुख्यालय है पूरे सभा का, जिसमें 7 पंचायत वो साथ रखती है। आपने बताया कि उदयपुर जिला मुख्यालय है, मुख्यालय में आप बैठे हैं, शहर जिला अगर अध्यक्ष बने हैं तो यहाँ गुलाब चंद जी कटारिया नेता प्रतिपक्ष, उनके साथ ही रविंद्र जी सिंह जो जिला अध्यक्ष भाजपा उदयपुर, उनके प्रति भी इनकी जिम्मेदारी बनती है। तो उनके सम्मान को रखते हुए, उनके कार्यों को जो भी आगे से आते हैं बहुत ही जिम्मेदारी से इनको काम करना है। तो आप ये बताएं, आगे भी कोई आपने ऐसी कोई योजना, अपने जो भी मंडल है कोई योजना बनी है या उनको मंडलों को चेंज कर रहे हैं, कोई भविष्य में आप क्या करना चाह रहे हैं और किसके निर्देश से करेंगे? संगठन सर्वक्रिय है। अभी फिलहाल हम ज्यादा दिन नहीं हुए हैं हमें घोषित हुए को, तो हम जैसे आदरणीय गुलाब जी वैसा के साथ में, रविंद्र जी वैसा के साथ में, पार्टी के वरिष्ठ सभी सांसद विधायक सब मिलकर एक अच्छी कार्यकारिणी बनाकर उदयपुर में कार्य हो सके इस पद्धति के हिसाब से चलेंगे। और कई पूर्व मेरे सहयोगी रहे हैं वो सभी साथ में रहे, ऐसा हम चाहते हैं। कुछ मंडलों में हो सकता है हमें चेंज करना पड़े, मगर हम चाहते हैं पुराने सहयोगी जिन्होंने पार्टी के लिए समर्पण दिया है, भाव से काम किया है, हम उनको साथ में लेके चलें। बहुत ही अच्छे विचार है इनका सर्वप्रथम तो जो पुराने सहयोगी रहे हैं, साथ काम कर रहे हैं, उनको काम का अनुभव है, उनको साथ लेके चलें। बाकी पार्टी है, पार्टी सत्ता संगठन सर्वोपरि है, उनका निर्देशानुसार काम करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं अलर्ट उदयपुर न्यूज। आज हमारे साथ मौजूद हैं ओबीसी देहात जिला के उपाध्यक्ष। आप अपना परिचय दीजिए। हरीश कुमार, ओबीसी मोर्चा देहात जिला उपाध्यक्ष। आप देहात जिला उपाध्यक्ष हैं, तो अभी वर्तमान में जस्ट देहात की भी नई कार्यकारिणी बनी है, तो नई कार्यकारिणी किसको अध्यक्ष बनाया गया और आपके पास क्या दायित्व है? अभी
मेरे पास तो अभी पुराना दायित्व ही है जिला उपाध्यक्ष का, बिहार जिला उपाध्यक्ष का। और तो अभी अध्यक्ष किसको बनाया गया है? ये हमारे पुराने महामंत्री जी है बिहार के, उनको बिहार जिला अध्यक्ष प्रेम जी लोहार को बनाया। तो अभी आपकी भविष्य क्या योजना है? प्रेमचंद जी और या संगठन से ऊपर से जो भी आदेश आएंगे, तो आदेश ऊपर से आते हैं या जिलाध्यक्ष आपको जो प्रेमचंद जी बनाए उनके थ्रू आप काम करते हैं? आदेश तो ऊपर से भी आते हैं और जिलाध्यक्ष का दायित्व है। जिलाध्यक्ष हमको जो कार्य सौंपते हैं हम वो बखूबी निभाते हैं। जैसे कोई भी काम हमको देते हैं जिलाध्यक्ष, तो आगे प्रदेश से आएंगे तो ही हमें वो देंगे ना। आप है हरीश जी कुमावत, आप भाजपा के बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, ओबीसी के साथ जुड़े हुए हैं, तो ओबीसी के साथ विभिन्न पदों पे और भी किस किस पद पे या मंडल में कहीं कार्य किया आपने? मैंने मंडल में जैसे उदयपुर में मेरे श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंडल, मैं उनमें भी काम कर चुका हूँ और मैं कम से कम 90 से मैं बीजेपी में जुड़ा। आपने बताया 90 मतलब लगभग 31 वर्ष हो चुके हैं उनको बीजेपी से जुड़े हुए हैं। तो 31 वर्ष के पश्चात आप क्या अनुभव करते हैं? पार्टी कहाँ से कहाँ पहुंच गई आपकी बीजेपी? पहले जब हमने 90 में काम किया था उस टाइम बीजेपी में इतना कोई वर्सेस नहीं था। तो हम कहीं भी झंडा लेके जाते थे तो हमको लोग दुत्कारते, देखो नेगरे जा रहे हैं और ये कोई काम नहीं करता। इसमें भी हमारे को गुलाब जी, भानु जी और सबके साथ में मैं घुमा हूँ, सबके साथ गया हूँ और सबके साथ में मैंने प्रचार भी किया है। आपने गुलाब जी के साथ तो की, भानु कुमार जी शास्त्री बहुत ही वरिष्ठ नेता, उनके साथ भी आपने कार्य किया है। तो अब वर्तमान में और जो आपने पहले कार्य किया उसमें कोई परिस्थितियों में चेंज है या कैसा लगता है आपको? पहले में और अभी में बहुत फर्क है। पहले हमको कोई पूछता भी नहीं था, कोई डांटता भी नहीं था। अभी तो ये हालत है कि अभी लोग हमको पूछते हैं कि बीजेपी में क्या चल रहा है, कहाँ जाए, कौन से कार्यक्रम होने वाले हैं और कौन कहाँ जा रहा है, कैसे सवाल पूछते हैं कि भाई गुलाब जी का वर्चस्व कैसा है। उनके बहुत मतलब जबरदस्त हो गया। आप हरीश जी बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। जहाँ तक हमने सुना है आपके प्रदेश से भी जहाँ भी मिले हैं, वो हमने सुना जहाँ भी आपको कोई दायित्व देने की बात चलती है आपको प्रदेश में भी ले जाना चाह रहे हैं। आपकी कोई ऐसी कोई परिस्थितियां है आप नहीं जाना चाहते या आप पूरे प्रदेश का काम देखना चाहते हैं? आपके मन में क्या है? नहीं, ऐसा मेरे मन में कुछ भी नहीं है। जो संगठन जो तय करता है पर वही काम है। आप हरीश जी कुमावत बहुत ही वरिष्ठ नेता, आपने बताया संगठन सर्वोपरि, संगठन जो भी जिम्मेदारी देगा तन मन धन से तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद। उदयपुर की ताज़ा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए अलर्ट उदयपुर न्यूज़।